सब लोग मुझे वज़न के लिए कहते रहते हैं ना, आप सही बताना। मैंने कहा ना, मैंने 6-7 बजे खाया हुआ था। उसके बाद कुछ आज था भी नहीं बना हुआ ना, तो खाया ही नहीं। अभी मैंने तो गर्म पानी पिया था। अगर लेती भी हूँ ना, तो मुझे मैंने वो पापड़ रखे हैं, दाल वाले पापड़ नहीं होते मूंग के, उसके कभी वो सेक के ले लेती हूँ, 1-2 वो ले लेती हूँ मैं। या कोई फ्रूट होता है कोई, तब ले लेती हूँ। वो भी मैंने कहा ना 12 बजे तक। अब 12 बजे के बाद तो बंद, शाम को 6 बजे तक। तो तब भी वज़न, आप एक्सरसाइज करो तब भी वज़न आता, तो समझो ये ब्लैक मैजिक है, कोई चाहता नहीं है। क्योंकि मुझे तब पता चला कि आपका पेट फूला रहता है, कुछ रहता है जो भी। क्योंकि मेरे को अच्छी तरह याद है, मेरा बेटा हुआ था ना, तो मेरे को ऑपरेशन से हुआ था। तो पहले दिन तो मैंने कहा ना, लगे हुए थे, मैं उठी नहीं। दूसरे दिन मैं इसको उठी थोड़ा थोड़ा, तो 2-3 दिन जब ग्लूकोज लगा, तो तीसरे चौथे दिन जब छुट्टी करनी, सब कुछ मेरा नॉर्मल था। इन्होंने इतना सब कुछ करा, और मैंने कहा मेरे 9 महीने अगर मैंने कुछ खाया नहीं ना, आप मानोगे, मैं सबसे अच्छी बात बताती हूँ, मेरा कैल्शियम बहुत अच्छा था, मेरा आयरन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरा कुछ नहीं ज़्यादा, मैंने कोई ज़्यादा ऐसी मेडिसिन नहीं ले रही थी मैं। वॉमिटिंग की भी बहुत कम, वॉमिटिंग की मेडिसिन भी नहीं ली, बस मैं करती रही। और मैंने अगर कुछ खाया नहीं, तो मेरी बस वही आयरन कैल्शियम दी उन्होंने, बस वो भी ठीक था मेरा। और मुझे कोई मेडिसिन ऐसी मैंने 9 महीने नहीं ली मैंने ना। कोई रूटीन चेकअप में सब कुछ बहुत अच्छा आता था मेरा। बेटा भी मेरा 3.5 किलो का हुआ था। 3 दिन के बाद जब मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी सब कुछ अच्छा। इतनी जल्दी ऑपरेशन हो गया, सब कुछ मेरा अच्छा। और जब दूसरे तीसरे दिन छोड़ा, मेरे को जैसे पीछे वो इंजेक्शन लगाते हैं ना, उसके बाद मेरा सब जो सुनपना हटा। उसके बाद 2-3 दिन के बाद उन्होंने कहा कि ग्लूकोज हटा दो, कि इसको ना वो दे दो, दूध चाय या कोई ग्लूकोज के बिस्किट या कुछ भी ऐसा कुछ हल्का सा कुछ दे दो। तो घर से ही बना के लाए थे। आप मानोगे, मैंने सिर्फ 2 चम्मच खाया होगा, क्योंकि नहीं खाया जाता ना, ऐसे हॉस्पिटल हो, ऐसे बीमार हो तो मन ही नहीं कर रहा, भूख भी नहीं लग रही थी। तो 2 चम्मच खाया, और मेरा पेट इतना बड़ा, वो डॉक्टर हैरान हो गई कि ये, क्योंकि मेरे टाँके लगे हुए थे। टाँके में ऐसी ब्लोटिंग ठीक नहीं, क्योंकि टाँके में कुछ हो सकता था। तो ये कैसे हुआ? डॉक्टर हैरान कि इससे खाया तो 2 चम्मच, ये इससे हो ही नहीं सकता। मेरी जो सिस्टर वहाँ रुकी थी, वो भी हैरान कि ये क्या हो गया। हमें पता नहीं था ना, घर से आया था, छुट्टी हो रही थी, क्या क्या हुआ होगा उस टाइम। तो मतलब पल पल मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा था, पल पल मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा था, और हमें पता ही नहीं। एक एक मिनट में जहाँ जहाँ उनको मौका मिला मेरे को। और सुनो मेरे बात, जब मैं गई ना, उसके बाद जो नेचुरल ब्लीडिंग होती है जो भी ना, आप मानोगे, मेरे 1 महीने के बाद डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं मुझे। 1 महीने तक मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। और मैं जहाँ बैठती थी ना, वो जगह कई बार वो मतलब क्लॉट, मतलब वहाँ पे डॉट लग जाते थे, और भी अच्छे खासे। मैं चेंज करती रहती थी, इतनी ब्लीडिंग हो रही थी मुझे। और पूरा 1 महीने हुई है, मैं एकदम हड्डी हो गई थी मेरी को। आप सोचो कहाँ कहाँ ब्लैक मैजिक होगा। मेरी ननद भी ऐसी थी, ये बड़ी वाली जिठानी भी, छोटी वाली जिठानी भी। सोचो मैं उनके बीच में रह रही थी, और इस पागल को पता ही नहीं है मेरे से। बस ये तो जिस दिन बच्चा हुआ, उस दिन भी हॉस्पिटल में नहीं गया। ये तो ऐसे दूर दूर भाग रहा, गुस्से हो रहा, पता नहीं। और मेरी ऐसी हालत सोचो, मेरा ऑपरेशन होके बच्चा हो गया, ये दोस्त के साथ घर पे ही। बहन रुकी थी 3 दिन, और इसको इतना पता ही नहीं था। ये तो मेरे से ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो ये टाइम बड़े याद रहते हैं चीज़ें ना। तो मेरे पे पल पल ब्लैक मैजिक हुआ है, पल पल। और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, बेटा है मेरा। मैं वहाँ 1-1.5 साल के बाद जब मैं लेके निकली, तब भी इन्होंने बहुत किया। वहाँ तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वहीं रह के खा रहे थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा होता गया। सोचो कितना किया होगा, कितना ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर। तो ये 3 औरतें तो थी। इसके बाद किरण की माँ थी, 4 औरतें, 4 चुड़ैलें मेरे पीछे लगी हुई थी। सोचो क्या क्या हुआ होगा मेरे साथ, कैसे सरवाइव किया होगा, कैसे मैं अनकॉन्शियस बच्चे को मैंने गोद में लिया होगा, कैसे मैंने इसको सरवाइव किया होगा। उधर ये हो रहा है, वो हो रहा है, जबकि कुछ नहीं था। आप खुद सोचो, आप बहुत हार्ड वर्क करते हो ना, तब आपको सर्वाइकल होता है। आपने मतलब कुछ झुक के काम कर रहे हो, कोई आप लगातार जी टेलरिंग की मशीन के ऊपर आप सुबह से लेकर शाम तक टेलरिंग का काम कर रहे हो, जो खाना ही बनाते जा रहे हो, कंटिन्यू कुछ काम कर रहे हो, तब होता है आपको। ऐसे 2 साल से आपने कुछ ऐसा हार्ड वर्क नहीं किया, तो आपको कैसे सर्वाइकल हो गया इतना ज़्यादा कि आप इधर पैर रख रहे हो, इधर जा रहे हो। उस टाइम पता नहीं था ना। तो अभी